लॉटरी लगते ही लोगों की किस्मत कैसे बदलती है वो हमने और आपने देखा है। लेकिन सोचिए अगर एक देश की राष्ट्रपति के कदम जहां पड़ जाएं, वहां पर मंदिर की तस्वीर भी बदल जाती है। सच्चाई कड़वी है लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के अंतापाड़ा स्थित कुब्जा कृष्ण मंदिर पर। मंदिर अपनी प्राचीनता के विषय में चर्चित कम है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दर्शन करने आ रही है, उस विषय से ज्यादा चर्चाओं में है। आज यहाँ पर क्या रेलवे, क्या बिजली विभाग, क्या नगर निगम, क्या जिला प्रशासन की टीम, सभी ने समन्वय बैठाकर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी है मानो इस मंदिर की प्राचीनता को जिला प्रशासन ने या फिर सरकार ने कितनी सजो कर रखी हो। आज यहाँ पर रातों रात रोड बन रहा है, रातों रात जो बिजली के खंभे हैं उन्हें पॉलिथीन से कवर कर दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर पहले इतना ही प्रसिद्ध था या नहीं? शायद मथुरा के भी लोग इस मंदिर के विषय में ना जानते हों। यहाँ पर सवाल सरकारी महकमे पर भी है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कभी यहाँ आती नहीं तो क्या ये सकल सूरत कभी मंदिर को हमें देखने को मिलती? चलिए वो आ रही हैं तो इस बहाने इस मंदिर के भाग्य जरूर बदले हैं। लेकिन ब्रज में ऐसे काफी मंदिर अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक जीर्णोद्धार के लिए सरकारी मुंह को देख रहे हैं और सरकारी विभाग उनमें 100 दूसरे जगह पर उनको डाल रहे हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यहीं से 50 मीटर आगे कंस का अखाड़ा है जो जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। मथुरा का बलभद्र कुंड है, वो भी जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। न जाने कितने ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो अभी भी जीर्णोद्धार के लिए राह देख रहे हैं। लेकिन भला मानिए देश की राष्ट्रपति का जो वो यहाँ पर आ रही हैं और इस मंदिर के दिन सुधर गए हैं। इस वजह से मंदिर पर भीड़ भी 2 दिनों से लगातार बढ़ गई है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ऐसा इस मंदिर में क्या है और इधर ही राष्ट्रपति क्यों आ रही हैं। शायद बांके बिहारी मंदिर से ज्यादा चर्चाओं में ये मंदिर है, क्योंकि अधिकतर जो वीआईपी आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं या देश का कोई बड़ा आदमी जो बड़े पद पर हो वो आता है तो बांके बिहारी के दर्शन अवश्य करता है। लेकिन इस मंदिर के दर्शन करने के लिए इतिहास में पहली बार कोई देश का सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। तो क्या जब किसी बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी प्राचीन स्थल पर जाएगा तभी उसके जीर्णोद्धार होंगे? रातों रात में लाखों का फंड जारी हो जाता है, करोड़ों का फंड जारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देश की राष्ट्रपति इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रही है। तो क्या ये क्यों ना एक प्लान बना दिया जाए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हर उस स्थान पर पहुंचाया जाए जो आज विकास की राह दिख रहा है, ताकि उनके आने से 4-5 दिन पहले का जो टाइम घोषित होता है उसमें मंदिरों का विकास हो जाए, प्राचीन स्थलों का विकास हो जाए। हम क्यों इसकी राह देखते हैं? क्या ये तैयारियां आज करने की आवश्यकता थी? क्या हम उन्हीं तैयारियों में उन्हें दर्शन नहीं करा सकते थे जिसमें मंदिर स्थापित था? हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि सारी चीजें बदलें? मैं आपको दिखा दूं काम जोरों शोरों से चल रहा है। लग रहा है जिला प्रशासन ने सारे ही जो कर्मचारी हैं, जो सारी टीम है वो यहाँ पर तैनात 2 दिनों से कर रखी है। लग रहा है कोई सुई भर की कसर भी यहाँ पर ना रह जाए। सामने नाला है तो टीन शेड लगा दी गई है ताकि राष्ट्रपति को ये ना लगे कि बगल में से एक बदबूदार नाला भी आ जा रहा है। मंदिर के अंदर भी तैयारी लगातार चल रही है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के वो भी आज यहाँ पर आए, एडीजी आई, टीआईजी आई, सभी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। 23 तारीख की सुबह से ही, माफ कीजिएगा 24 तारीख की सुबह से ही मथुरा वृंदावन को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी ना आप गुब्बारे उड़ा सकते हैं आसमान में, ना ड्रोन उड़ा सकते हैं, ना ही पतंग। खैर सुरक्षा की बात है, लेकिन बात है यहाँ पर विकास की। आज लोग जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ब्रज में ऐसी कई धरोहर हैं जो आज भी अपनी जीर्णोद्धार की राह देख रही हैं ताकि उनकी प्राचीनता बनी रहे। तो क्या वो भी इंतजार करें कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति उनके मंदिर पर आएगा या प्राचीन स्थल पर आएगा तब उनके दिन सुधरेंगे? चलिए अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि मंदिर में ऐसा क्या खास है और अभी कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जो है लगे हुए हैं। ये हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण के ठीक ऊपर, यानी पहली मंजिल पर ये मंदिर स्थित है। तैयारियां यहाँ पे भी जोर शोर से हैं। आप देख सकते हैं कि जो सफेद जो कपड़ा है वो चारों तरफ लगा दिया जा रहा है ताकि सुंदर और एक आकर्षक मंदिर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिखाया जाए। चर्चा ये भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वप्न में यह मंदिर आया था, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आध्यात्मिक तौर पर जब मथुरा वृंदावन आ रही है तो क्यों ना कुब्जा कृष्ण मंदिर का दर्शन कर भी वो जाए। आमतौर पर इतने श्रद्धालु आपको शायद 10 दिनों पहले इस मंदिर में नहीं दिखाई दिए होंगे जितने आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जंगल में आग की तरह जैसे ये बात फैली कि देश की राष्ट्रपति इस मंदिर के दर्शन करने आ रही हैं, तो लोग भी यहाँ पर पहुंचने लगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा है क्या कि देश की राष्ट्रपति यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रही हैं। सामने सीसीटीवी लग रहा है,
इससे पहले ये मंदिर सुरक्षा का मोहताज था, लेकिन राष्ट्रपति आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। सुई की नोक के भर भी कोई कमी उन्हें ना दिखाई दे, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर में क्या विशेष है, मंदिर में क्या खास है, भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई यहाँ पर ऐसी कौन सी कहानी का वर्णन है जो यहाँ पर आज लोग पहुंच रहे हैं। क्यों मथुरा के लोगों से भी अछूता ये मंदिर था। ये मनमोहक दर्शन आप जरूर कर रहे होंगे मंदिर के, लेकिन अब जब मंदिर पर राष्ट्रपति के आने का समय तय हुआ है तो यहाँ पर व्यस्तता लगातार बढ़ गई है और रंग पेंटिंग से इस मंदिर को सुधारा जा रहा है, संवारा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ कि क्या प्रतिदिन वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे या केवल जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी सूचना जैसे यहाँ पर आने के लिए उसके बाद दर्शन करने आए। जी, आप प्रतिदिन दर्शन करने आते थे? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार क्यों, कैसे जानकारी मिली आपको? राष्ट्रपति मुर्मू आ रही है इसीलिए, ये मंदिर फेमस हो गया इसीलिए इतना यहाँ पर काम हो रहा है बस। माने यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है, रंगेश्वर मंदिर से लोग आते हैं और चले जाते हैं बस। आपको पता था कि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर है? नहीं, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम से एक रील वायरल हुई है, उससे ये फेमस हुआ है, उसी से हमको पता चला है। हम इतने दिन तक हमारे मथुरा में इतना मंदिर है, लेकिन हमारे आप सभी लोग कहाँ के रहने वाले? मथुरा से ही है, मथुरा से आए। रंगेश्वरी में हम लोगों ने भजन कीर्तन संध्या करी है तो वहाँ आए थे। मुझे नहीं लगता मथुरा में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आज अपनी प्राचीनता की मूर्त आंक रहे हैं, उन्हें अभी भी कोई नहीं देख रहा है। हाँ बिल्कुल, हम सोच रहे हैं उनका जीर्णोद्धार आते रहेंगे तो डेवलपमेंट होता रहेगा, तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब जगह का होगा। मैं यहाँ से रोज जाती हूँ, एक आदमी ऐसा आया था उसका पूरा सिर सड़ रहा था, है ना, और वो फिर दोबारा लेने आया। जब उसका सिर सही हो गया तो फिर दोबारा डिब्बी लेने आया, तो उसको फायदा हो गया, तो वो तो आएंगे, चर्चे तो होंगे। जी, ये मान्यता है मंदिर की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आज राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं तो मंदिर में इतना बदलाव है। सोचिए अगर राष्ट्रपति नहीं आती तो क्या बदलाव दिखाई देता? तो वो तो देखो होता ही है, जब प्रचार हो गया किसी चीज का, पॉपुलर भी इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रपति जी आ रही, तो सब लोग आ रहे हैं कि कौन सा मंदिर है। हमने भी पूछा कि कौन सा मंदिर है, उनको वहाँ से उन्होंने भी हमारे मथुरा की डेवलपमेंट चारों तरफ से हो, अच्छी बात है। चलिए, सरकार और प्रशासन से सवाल बहुत हुए, लेकिन जरूरी ये भी है कि मंदिर की आखिर ऐसी क्या प्राचीनता है जो खास बनी हुई है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक कुंवर स्त्री को सुंदर और मनमोहक स्त्री बना दिया, इसके पीछे का क्या रहस्य है, मंदिर कितना पुराना है, कब का ये मंदिर है और आज इतने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या वो भी यहाँ से कोई ना कोई फल प्राप्त कर जाते हैं। मंदिर के सेवायत आशीष चतुर्वेदी हैं जो व्यस्त भी हैं लगातार, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। आज यहाँ पर चौमुखी विकास हो रहा है, शायद लंबे समय से ये मुंह ताक रहा था कि जीर्णोद्धार इस मंदिर का हो जाए, तो क्या आप इसमें भगवान से ज्यादा धन्यवाद राष्ट्रपति जी का करना चाहेंगे कि आज मंदिर का विकास तो हुआ उनकी वजह से? सर्वप्रथम ठाकुर जी को धन्यवाद है और ठाकुर जी को ही यह बात को कोटि कोटि प्रणाम है कि आज जैसे कुब्जा जी को उद्धार किया, आज ठाकुर जी ने क्षेत्र को विकास और उद्धार करने की सोची है, तो सर्वप्रथम प्रणाम आपको है। और बाकी बात महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात और बहुत गर्व का विषय है हम सबके लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे मथुरा के लिए। तो आज इनकी आवे की वजह से यह जगह की कायाकल्प है रही है। ये आपको जानकारी कैसे लगी कि राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही है? हमको प्रशासन की तरफ से जानकारी लगी, महामहिम जी को कार्यक्रम यह जगह पे लगो है और बहुत कृपा की बात है ठाकुर जी की। जी हाँ, तो राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही है, उसके बाद कैसे प्रशासनिक अमला आया और कैसे एकदम से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से यहाँ पर काम शुरू हो गया? ये यहाँ तो मुश्किल से 10-12 आदमी उन्हें पाए दिन भर में, लेकिन वहाँ के बावजूद आज महामहिम की आवे की वजह से लोकल लोगों ने जानकारी मिली है, देश विदेश के लोगों ने जानकारी मिली है और लोगों की हमें उम्मीद है कि यहाँ पे दर्शनार्थी और लोगों की संख्या काफी बढ़ेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि काऊ भी भक्त काऊ भी श्रद्धालु है को कष्ट ना हो, हम वहाँ को पूरा प्रयास करेंगे। कुब्जा कृष्ण मंदिर एक विश्राम घाट पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों मंदिर अलग अलग क्यों है? वो किसी मंदिर पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी के तो जितने मंदिर हो उतने कम है, लेकिन एकमात्र मथुरा के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पे आप मातम कुब्जा जी के आवास पे ठाकुर कुब्जा कृष्ण जी के समक्ष उपस्थित हो, जो दुनिया को एकमात्र मंदिर है। जी, आप आखिरी प्रश्न, मंदिर की क्या लीलाएं हैं, क्या इतिहास है और क्या चमत्कार है? ठाकुर जी की लीला बड़ी अपरम है कि जब ठाकुर जी को भाव सिर्फ इतना सो है कि अगर आपको प्रेम और आपको समर्पण ठाकुर जी के प्रति सच्चो है, सत्य है, तो ठाकुर जी आपके हर कष्ट को निवारक है। बाकी बात आज राष्ट्रपति जी को आगमन है, उनकी खूब सेवा पूजा वगैरह कराएंगे और कामना या बात की करेंगे तो पूरे देश पे कृपा बनी रहे
असाध्य रोगन को लाभ ठाकुर जी के दर्शन मात्र ते है जावे। तो ऐसी कामना की चाहते हैं लोग आमे और यहाँ के दर्शन को लाभ प्राप्त करवे के अपने कष्टन को मुक्त करें। मंदिर की लीला क्या है? मंदिर की लीला ये है कि जब कुब्जा जी अपने आवास पर रहती, क्योंकि कष्ट में ही बहुत परेशान रहती है, कृष्ण बलराम आए हैं तो जब वे चंदन लगावे के लिए आगे बढ़ी है तो ठाकुर जी ने बड़े तंज अंदाज में कहा है कि आओ कुछ सुंदरी। तो ठाकुर जी के सुंदरी कहे थे, कुब्जा जी को बड़ो बुरो लगो है, मैंने कही करे तो मैं कहाँ से सुंदरी दीगी। लेकिन कुब्जा जी के कहे पे ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हैं कि कुब्जा हम तेरे आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तेरी बाहरी सौंदर्य की बात ना है। और आंतरिक सौंदर्य देखते हुए ठाकुर जी ने आज उनको कृपा को पात्र मानो है। तो यह संदेश ठाकुर जी ने दुनिया के समक्ष रखो है कि रूपता प्रेम के वाद्य नयन है। आपकी कुरूपता में अगर हृदय स्वच्छ और साफ है आपको तो ठाकुर जी को वास सेवा में तो ठाकुर कृपा भगवत कृपा आप प्राप्त होगी। तो सोचिए राष्ट्रपति के एक कदम कितने करोड़ों का विकास यहाँ पर करा कर जा रहे हैं, वरना ना जाने ऐसे कितने प्राचीन मथुरा में स्थल हैं जिनकी फाइलें अभी तक सरकारी विभागों में अटकी पड़ी है और कोई फंड का इंतजार कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है कि जो दूसरा विभाग है उससे समन्वय बैठे, कोई इंतजार कर रहा है कि इसकी घोषणा अगली मीटिंग में की जाएगी, कोई इंतजार कर रहा है कि ये उस विभाग में आता है। लेकिन सोचिए कि ये सारी चीजें तब कहाँ चली जाती हैं जब एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इन स्थलों पर दर्शन करने के लिए आता है। दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य किए जाते हैं, यानी रात ही रात में सब कुछ बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न वही है, राष्ट्रपति आ रही हैं, उनका स्वागत है तहे दिल से ब्रजवासियों की ओर से। लेकिन ब्रजवासियों की यह भी मांग है कि मथुरा में ऐसे बहुत प्राचीन स्थल हैं जो आज भी विकास की राह देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी प्राचीनता सजोई रहे, संवरती रहे समय समय पर। वो ये मुंह ना देखें कि हमारी फाइल यहाँ पर अटकी हुई है, कि हमें बजट का इंतजार करना है या फिर उनका विकास होता ही नहीं है, अभाव है। लेकिन दिन बदले सूरत बदले, ऐसी सभी की उम्मीद है। और लगता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो जरूर उस स्थल के सारे साइन बदल जाते हैं और वैसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद मथुरा के ऐसे कई प्राचीन स्थल हैं, वो भी अब इस उम्मीद में है कि शायद कुब्जा मंदिर के बाद उनके भी दिन बहुरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, राधे राधे। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।